आम लगे ओड़ा बनुआ आम लगे ओड़ा बनुआ से बोले कि यात्री को कहे इनके हैं उनको दुड़ुब बड़ा लगे ओड़ा बने ठीक गया ओड़ा बिना चोमा इन लगी दो बोले कि इन दो ओड़ा दो ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱤᱭᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ अदो कोई बाय नाम कदा नवा दो उनको लगे कना ओकोय दो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां को पढ़ा कना और बिटी इतना मारन कना नय दो ओका लसन पढ़ा कना बीए रे पढ़ा कना से अब उनाते नुई दो ना स्कूल पारोम किदाय हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो मूल वासी हैं, आदिवासी हैं या यहाँ की जो जनता है, हम प्रयास करते हैं कि उनके जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो अपनी भाषा है, उससे संवाद करें ताकि उनकी जो समस्या है वो हम सुन के समझ सके और उनके हिसाब से जो वो नहीं समझ पाए हैं उनको हम समझा सकें। आप किसी सरकारी कार्यालय में गए हैं, किसी सरकारी बाबू से मिलने, अफसर से मिलने, किसी मामले को लेकर, और अगर वो अफसर आपसे हिंदी या अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो शायद आप बहुत सहज महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन वही अफसर अगर आपसे आपकी मातृभाषा में, आपकी क्षेत्रीय भाषा में, जैसे मुंडा हो, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा, संथाली, इन भाषाओं में बात करे तो शायद आप कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। अगर आपका अधिकारी जो सामने बैठा है वो आपको अपनी ही भाषा में, यानी आपकी जो भाषा उसमें समझाए किसी मामले को लेकर, तो शायद आपकी समझ और बेहतर हो जाती होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली होता यह है कि अगर आप गए हैं बात करने किसी पदाधिकारी से किसी मामले को लेकर, किसी कार्यालय में या फिर किसी भी जगह पर, तो पदाधिकारी द्वारा हिंदी में बात करने की कोशिश की जाती है और आप सहज महसूस नहीं करते हैं। खासकर जब गांव परिवेश की महिलाएं या गांव ग्रामीण परिवेश के बुजुर्ग जब किसी पदाधिकारी से मिलने जाते हैं और अगर वो दूसरी भाषाओं में, मान लीजिए भोजपुरी में या हिंदी में या अंग्रेजी में बात करते हैं, शायद वो ग्रामीण परिवेश के लोग और सहज नहीं होते हैं। लेकिन हमने बहुत लंबे समय बाद, और पदाधिकारी होंगे लेकिन बहुत लंबे समय बाद, एक ऐसे पदाधिकारी को देखा जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सांथाली में, यानी उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनका जो मातृभाषा है, उसमें बात कर रहे हैं उन लोगों से जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो संथाली हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम उन पदाधिकारी से बात करने की कोशिश भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो वो कई कारण बताते हैं। पदाधिकारी का नाम उज्जवल सोरेन है, वो जरीडी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। जरीडी प्रखंड बोकारो जिले का एक प्रखंड है और उज्जवल सोरेन वहां एक प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। वो हमेशा, हम लोगों ने कई बार देखा है कि वो हमेशा आदिवासी महिलाओं से, बुजुर्गों से, आदिवासी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों से सांथाली यानी आदिवासी भाषा में ही बात करते हैं। विकास कार्यों को अगर ग्रामीणों की ही भाषा में समझाया जाए तो शायद बेहतर होता होगा। हम मिलते हैं उनसे और हम बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं। हमारे साथ अभी जो व्यक्ति मौजूद है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और ये जब सरकार आपके द्वार की जो कार्यक्रम है वहाँ मौजूद पहुँचे हैं तो जो अपने लोग हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उज्जवल सोरेन का नाम है, जरीडी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी। इस कार्यक्रम में जो आदिवासी समाज के लोग पहुँचे हैं यहाँ, उनसे ये उनकी भाषा में ही बात कर रहे हैं। अब आप पिछले 9 महीने के आंदोलन को अगर देख रहे होंगे, खतियान का हो या भाषा का हो, मुख्य बात यही है कि क्षेत्रीय भाषा को प्रमुखता देनी है। सर, दादा आपका स्वागत है और जोहार हमारे इस चैनल में। ये जो आंदोलन चल रहा है इसी बात को लेकर है कि पदाधिकारी जो हैं उनको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए ताकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बेहतर बातचीत और सरकार की योजनाएं बेहतर तरीके से पहुंच पाए उनको। आप इसको कैसे लेते हैं? हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो मूल वासी हैं, आदिवासी हैं या यहाँ की जो जनता है, हम प्रयास करते हैं कि उनके जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो अपनी भाषा है, उससे संवाद करें ताकि उनकी जो समस्या है वो हम सुन के समझ सकें और उनके हिसाब से जो वो नहीं समझ पाए हैं उनको हम समझा सकें ताकि जो योजनाएं सरकार की चल रही है उनका लाभ उनको अच्छे तरह से दिया जा सके। आप इन जनरल ऐसे ही बात करते हैं? मैं कार्यालय में भी कोशिश करता हूँ, मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि खोटा से भी बात करूँ, मैं प्रयास करता हूँ बंगाली से बात करूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि संथाली से बात करूँ। कोई भी व्यक्ति जिस भाषा से वो कंफर्टेबल फील करता है तो मैं उसी भाषा से उनसे बात करता हूँ और उनके समस्या को सुन लेता हूँ और वो खुश होके जाते हैं। आप अगर हिंदी में बात करेंगे किसी ग्रामीण परिवेश की महिला हो या आदिवासी समाज के लोग या
बुजुर्ग व्यक्ति हो और या संथाली बात, दोनों में क्या अंतर पड़ पाता है, क्या देखते हैं? थोड़ा सा अंतर ये होता है कि वो जो योजना है उस बात को क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब मैं क्षेत्रीय भाषा से बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ, तो उस पर एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं, जो ऑफिसर है उन्होंने मेरी भाषा में बात किया और हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, वो काम सुने जाएंगे। तो ये विश्वास के साथ वो लोग आते हैं और वो हमसे बात करके चले आते हैं और उसका निराकरण भी होता है। मतलब वो उनका कंफर्टेबल जोन है और वो खुश होकर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा योजनाओं का होता है, वो खुद संतुष्ट भी होते हैं, मतलब उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और जो हम चाह रहे हैं कि उनको जो लाभ देना चाह रहे हैं, वो उसमें मुझे कह सकते हैं कि मुझे और सहजता होती है। हमारे साथ उज्ज्वल सोरेन है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जरेडी प्रखंड के, और इनकी एक खासियत यही है कि इनके कार्यालय में भी जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति या ग्रामीण परिवेश के लोग जाते हैं, उनको सहज महसूस कराने के लिए या उनको योजनाओं को और बेहतर समझाने के लिए उनकी भाषा में ही बात करते हैं। अभी हम लोग जब यहाँ मौजूद थे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, तो ये जो बुजुर्गों से बात कर रहे थे या महिलाओं से बात कर रहे थे, तो उनकी भाषा में बात कर रहे थे, ज़्यादा अच्छे से समझा पाए लगता है। बिल्कुल वो बहुत अच्छे से समझ पाए और खुशी होके गए हुए भी कि BDO सर आए यहाँ पे, सरकार की योजना लेके आए, वो हमारे गांव आएंगे और जो उम्मीद लेके आए हैं कि हमको ये लाभ मिल सकता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था। आप इस योजना के इतर भी आप गांव में जनता दरबार या ग्राम सभा करते रहते हैं, जाते रहते हैं जी, तो वहाँ भी यही तरीका है बातचीत? मेरा तरीका ऐसे होता है कि जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है, हम उसी भाषा से उसको जवाब देने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छा बातचीत। बिल्कुल। ऐसे और अगर पदाधिकारी हैं तो हम उनसे भी मिलेंगे, और हमारी जो मुहिम एक है कि भाई क्षेत्रीय भाषा को प्रमुखता दी जाए ताकि योजनाओं की बेहतर जानकारी ग्रामीणों को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर और किसी और बातचीत के लिए। सर, आपका स्वागत है।